हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4th की ईवीएस का चैप्टर 8 समझेंगे, जिसका नाम है नानी के घर तक। आइए देख लेते हैं ओमना के आगे का सफ़र। 18 मई 11:30 बजे। ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर रात कोट्टायम पहुँचे। अब ट्रेन के इतने लंबे सफ़र के बाद जो क्या था, ओमना का परिवार कहाँ पहुँचा? कोट्टायम पहुँचे। बलियम्मा के घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है। जो बलियम्मा यानी कि उनके मासी का घर है ओमना का, वो स्टेशन से बहुत दूर नहीं है, यानी कि पास में ही है। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किए और बलियम्मा के घर पहुँचे। जो स्टेशन से वो बलियम्मा यानी कि मासी के घर गई थी, वो 2 ऑटो रिक्शा से गई थी, यानी कि उन्होंने 2 ऑटो रिक्शा चेंज करने पड़े। इतनी नींद आ रही थी कि मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई। अब ओमना को इतनी नींद आ रही थी क्योंकि वो थक चुकी थी इतने लंबे सफ़र में, तो वो नहाकर बिना कुछ खाए पिए ही सो गई। अभी मैं सोई ही थी कि अम्मा ने जगा दिया। फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े। वो कह रही हैं कि वो अभी सोई ही थी कि उसकी मम्मी ने फिर उन्हें जगा दिया और फिर वो लोग तैयार हुए और अपना सामान जो भी लेना था उन्हें लिया। फिर बस अड्डे से निकल पड़े। बस अड्डे यानी कि बस स्टेशन। अब बलियम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था। हम 10 लोग थे और बहुत सारा सामान भी था। अब क्या था, वहाँ से तो वो उन्हीं का परिवार आया था, लेकिन अब बलियम्मा के घर से अब बलियम्मा का परिवार, पूरा परिवार भी उनके साथ अम्मू माँ के घर जा रहा था। अब वो टोटल कितने लोग थे? 10 लोग थे और बहुत सारा सामान भी था। अप्पा ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे और हम बस में चढ़ गए। तो अप्पा यानी कि उनके पिताजी ने कंडक्टर जो बस में टिकट वगैरह बेचता है, वो टिकट वगैरह देता है वो, तो उन अप्पा ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे और वो सभी बस में चढ़े गए। हमें बैठने की सीट मिल गई, पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि बस ठस भर गई। और वो कह रही है उन्हें तो बैठने के लिए सीट मिल गई, लेकिन बाद में जैसे जैसे और यात्री बस में आने लगे तो इतने लोग हो गए कि बस जो है ठसाठस यानी कि पूरी फुल भर चुकी थी। 2 लोगों की सीट पर 4 लोगों को बैठना पड़ा, यानी कि 2 लोगों की सीट है तो उस पर 4 लोगों को बैठना पड़ रहा था, इतनी बस फुल भर चुकी थी। कुछ लोगों को हमने भी अपनी सीटों पर बैठा लिया। अब कुछ लोगों जो खड़े थे तो इनकी फैमिली ने भी अपनी सीटों पर उन्हें बैठा लिया। काफ़ी लंबा सफ़र था। बस जब आखिरी स्टॉप पर रुकी तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो ये कह रही है कि बस का जो सफ़र था वो भी काफ़ी लंबा था। जब बस आखिरी स्टॉप पर रुकी, यानी कि जहाँ इनका स्टॉपेज था, तब तक इनके पैर बहुत अकड़ चुके थे, यानी कि बहुत थक चुके थे और इनसे बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैं खुश भी थी, आखिरकार हम अम्मू माँ के गाँव पहुँच ही गए। पर नहीं, सफ़र अभी भी बाकी था। बस ने हमें जहाँ उतारा वहाँ एक तरफ पानी ही पानी था। तो ये खुश थी कि आखिरकार ये अम्मू माँ यानी कि अपनी नानी के गांव पहुँच गई हैं, लेकिन बोलते हैं कि नहीं, अभी सफ़र अभी बाकी था, यानी कि अभी इन्हें किसी और में भी नई यात्रा करनी थी। बस ने इन्हें जहाँ उतारा वहाँ एक तरफ पानी ही पानी था, यानी कि जहाँ बस ने उन्हें उतारा उसके दूसरी साइड जो है पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहाँ अम्मू माँ का घर था और कहा, वो देखो, हमें वहाँ पहुँचना है। पर हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे, मैंने सोचा। तो इनकी मम्मी ने जब दूर पानी के उस साइड इशारा करके कहा कि जहाँ, यानी कि जहाँ इनकी नानी का घर था उस साइड इशारा करके कहा कि हमें वहाँ पहुँचना है। पर ये मन ही मन सोच रही थी कि इस पानी में हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि वहाँ पूरा पानी ही पानी था। अभी मैं सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे कि तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। तो ये सोच रही थी कि अब पानी ही पानी है तो हम उस पार अम्मू माँ के घर कैसे जाएंगे। तब तक क्या हुआ, एक बड़ी सी नाव किनारे पे आके रुक गई। अम्मा बोली, लो फेरी आ गई। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे, स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी, सभी अपना अपना सामान लिए थे। अब फेरी वहाँ पे नाव को कहते हैं, क्योंकि वहाँ पानी है और पानी वहाँ पे ज़्यादातर आने जाने के लिए फेरी का ही, यानी कि नाव का ही यूज़ किया जाता है। तो अम्मा बोली, लो फेरी आ गई।
फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे जिनको वहाँ पे उतरना था, जिसमें से स्कूल के बच्चे थे, औरतें भी थी, आदमी थे, और सभी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ पानी है तो पानी में नाव का ही यूज़ किया जाता है। जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। अब जैसे ही नाव से जिन लोगों को उतरना था वो उतर गए, नाव खाली हो गई, तो जिनको दूसरी बार जाना था अब वो चढ़ने के लिए लग गए, और ऐसे करके भीड़ लग गई। ये दिखाई गई है यहाँ पे फेरी यानी कि नाव। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। अब जो फेरी में चढ़ने से पहले क्या करना था, सबको किराया भरना था, यानी कि सबको टिकट लेनी थी या फिर उसके पैसे देने थे। और फिर जैसे देखते देखते फेरी यानी कि नाव भर गई और पानी पर चल पड़ी। मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी आसपास देखती रही। फेरी तेज़ी से पानी पर फिसल रही थी। तो ये रेलिंग के पास, जैसे यहाँ दिखाई गई है, ये रेलिंग के पास यहाँ पे खड़ी रही और आसपास देखती रही। और फेरी यानी कि नाव जो थी वो तेज़ी से पानी पे फिसल रही थी, जिससे आसपास का पानी उछल रहा था। जैसे कि आसपास का पानी में हलचल मच रही थी और वो उछल रहा था। किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे थे। वही किनारे पर कहीं लोग नहा रहे थे और कहीं मछली पकड़ रहे थे। कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे। अब जब जो पानी में वो जा रहे थे फेरी में, दिख रहे थे कि किनारे पर जो नारियल के पेड़ हैं वो कतार में लग रहे थे। अब इससे पहले नारियल के पेड़ उन्होंने कहाँ देखे थे, गोवा में, लेकिन अब ये कहाँ देख रही हैं, केरल में। सो जो क्या था, नारियल के पेड़ कतार में लग रहे थे। कतार यानी कि पूरे लाइन से नारियल के ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। वहीं किनारे पे कुछ लोग नहा भी रहे थे और कुछ लोग मछली भी पकड़ रहे थे अपने बेचने के लिए, और कुछ लोग वहीं पे कपड़े भी धो रहे थे पानी में ही। सूरज ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने टापू पर पहुंच गई और हम भी पहुंच गए अम्मू माँ के घर, इतने लंबे पर मज़ेदार सफ़र के बाद। तो ये कह रही है सूरज ढलने से, यानी कि जब सूरज डूब रहा था उससे पहले ही नाव अपने ठिकाने यानी कि उस टापू पर पहुंच गई जहां इनकी अम्मू माँ का यानी कि नानी का घर था। और इतने लंबे पर मज़ेदार सफ़र के बाद, यानी कि इतना लंबा इनका अपने घर से अहमदाबाद से यानी कि गांधीधाम से ट्रेन चली थी, वहाँ से अम्मू माँ के घर तक इतना लंबा सफ़र किया, लेकिन इन्हें बहुत मज़ा आया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि ओमना ट्रेन से उतरने के बाद कई वाहनों में बैठी, क्या तुम्हें उनके नाम याद है? तो ट्रेन से उतरने के बाद कई वाहनों में बैठी, जैसे ऑटो है, रिक्शा है और बस है और फिर ये फेरी। तुम किन किन वाहनों में बैठे हो? तो अक्सर आजकल बच्चे सभी वाहनों में बैठ जाते हैं मोस्टली। ओमना अहमदाबाद से 16 मई को चली थी। अम्मू माँ के घर पहुँचने में उसे कितने घंटे लगे? तो जो क्या है, ओमना अहमदाबाद से 16 मई 11:45 के दिन में चली थी और 17 मई 11:30 रात में अम्मू माँ के घर यानी कि मासी के घर पहुँच गए। तो उसे लगभग 36 घंटे लगे पहुँचने में। यहाँ पे एक पॉइंट टीचर्स के लिए है। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी तथा अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। चर्चा करो ये क्यों प्रयोग होती हैं। तुम बच्चों से उनकी नाव की सवारी के बारे में भी पूछ सकते हो, जिसकी कभी उन्होंने सवारी की थी। जैसे कि केरल में कई भागों में क्या है, पानी ही पानी है, तो वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी यानी कि ये एक तरह की नाव होती है और दूसरे अन्य नावों का भी इस्तेमाल होता है। तो ये प्रयोग क्यों होता है वहाँ पे, तो ये बच्चों को एक्सप्लेन करना है। और बच्चों से कभी ये भी पूछ सकते हैं कि कभी उन्होंने अगर नाव की सवारी की हो तो वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। ओमना के अप्पा ने ट्रेन, बस, फेरी के सफ़र के लिए टिकट खरीदा। बताओ और किन किन वाहनों में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है? मोस्टली सभी वाहनों में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है, जैसे ऑटो हुआ, रिक्शा हुआ, फेरी हुई, ट्रेन हुआ, बस हुआ, एरोप्लेन हुआ आदि। कुछ जगहों पर अंदर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। क्या तुम ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हो? उनके नाम लिखो। तो ऐसी बहुत सी जगह हैं, जैसे कि पिक्चर हॉल हुआ, ज़ू हुआ, सर्कस हुआ। रेलवे टाइम टेबल से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, जैसे ट्रेन किस स्टेशन पर
किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि। हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि रेलवे टाइम टेबल यानी कि रेलवे का जो है टाइम टेबल भी होता है कि कौन सी ट्रेन किस टाइम पर किस स्टेशन पर पहुँचेगी और वहाँ पे कितनी देर रुकेगी और वहाँ से कितनी देर में चलेगी और कितने किलोमीटर का तय सफ़र करेगी। ये सब सारी जानकारियाँ उसमें दी रखी होती हैं। तो ये कह रहे हैं ओमना ने जिस स्टेशन से सफ़र किया उसके टाइम टेबल का कुछ अंश देखो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। यानी कि यहाँ पे एक टाइम टेबल जिस ट्रेन में ओमना ने सफ़र किया था उसका एक टाइम टेबल दिया गया है, जैसे ये रहा। तो इन्हें देख के ना किसी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे कि ट्रेन किस स्टेशन से चली थी, तो गांधीधाम से चली थी। और ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर कितनी देर रुकी थी, तो 20 मिनट रुकी थी सिर्फ। सुनील और एन कोझिकोड स्टेशन पर उतरे और ओमना कोट्टायम स्टेशन पर। कोझिकोड स्टेशन के कितने घंटे बाद कोट्टायम स्टेशन आता है, तो 6 घंटे बाद स्टेशन आता है। ट्रेन ने शुरू के स्टेशन से अंत तक कितने किलोमीटर का सफ़र किया, तो समथिंग 25-26 किलोमीटर का सफ़र पूरा किया होगा। ओमना ने ट्रेन से कितने किलोमीटर का सफ़र किया, तो वही होगा 23-24 के समथिंग। तो फ्रेंड्स अब ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।